नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के लिए बहुत आसान लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव घरेलू नुस्खों की, जिससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही वीडियो के एंड में कुछ खास सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। खांसी सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होने वाला इन्फेक्शन होता है, जो लगभग गले के आसपास के हिस्से को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई चीज़ हो या कुछ इरिटेशन सा लगता है और उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी कोशिश करती है। इसे ही खांसी होना कहते हैं। खांसी में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोगों को गले में पीछे की तरफ पानी जैसा पदार्थ नीचे की तरफ बहता हुआ लगता है, गले में दर्द होने लगता है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, आवाज़ भी बदलने लगती है, जिसको आवाज़ बैठना या गला बैठना भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी हो जाए तो फिर सांस फूलने लगती है, मुंह में खट्टा स्वाद एसिड के कारण आने लगता है। खांसी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर खांसी के साथ खून भी आने लगता है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ऐसे में पेट से एसिड ऊपर की तरफ जाता है और गले तक पहुंच जाता है। इसके कारण गले में इरिटेशन होने लगती है और खांसी हो जाती है। खांसी का एक सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है। आजकल बहुत तरह के इन्फेक्शन फैल गए हैं। बीमारियों के कारण तो इन्फेक्शन होते ही हैं, आजकल केमिकल्स के कारण भी कई तरह के इन्फेक्शन होने लगे हैं। जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, इस तरह की जो इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां होती हैं, उनके कारण खांसी हो जाती है। बच्चे और बड़े सभी लोगों में खाने पीने की गलत आदतें देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो बेहद ठंडी और बेहद गर्म चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, या फिर बाज़ारों में खुले में रखी चाट पकौड़े वगैरह खा लेते हैं। इससे तुरंत खांसी लग जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नली में सूजन होने से खांसी हो जाती है। ऐसे में खांसी के साथ रंगीन कफ निकलता है। खांसी का कारण अस्थमा या दमा भी हो सकता है। अस्थमा में एकदम ठंडी हवा, किसी केमिकल या किसी विशेष गंध या स्मेल या मौसम बदलने के कारण सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे खांसी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खांसी के लिए सबसे ज़्यादा असरदार और सरल घरेलू नुस्खों की। खांसी की बीमारी दूर करने के लिए सौंफ और अजवाइन का जवाब नहीं है। सौंफ और अजवाइन दोनों ही चीज़ें सबकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम इनका इस्तेमाल खाना बनाने में करते ही हैं। तो आइए आज देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें खांसी को कैसे ठीक करेगी। इसके लिए एक भगोनी में या बर्तन में आधा लीटर पानी ले लीजिए। अब इस आधा लीटर पानी में आपको 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन डालनी है। अब इस पानी को आप खूब अच्छी तरह 4-5 मिनट तक उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह उबल जाएगा तो आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि सौंफ और अजवाइन का रंग इसमें आ जाएगा। ऐसा दिखाई देने पर आप समझ लीजिए कि पानी उबलकर तैयार है। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इस पानी को छान लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब पानी हल्का गर्म रह जाए, जिससे कि आसानी से पी सकें, तो इस पानी में 2 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। बस आपकी घरेलू कफ सिरप बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है। इस पानी की 3 चम्मच तक एक बार में पीनी चाहिए। जैसे हम कफ सिरप पीते हैं, ठीक वैसे ही इसे पीना चाहिए। खांसी तेज हो तो बच्चे और बड़े सभी इसकी 3-3 चम्मच हर 1 घंटे में पी सकते हैं। एक बार में इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। ज़रूरत के अनुसार मात्रा कम ज़रूर कर सकते हैं। जब खांसी कम हो जाए तो इसकी 3-3 चम्मच दिन में 4 बार कर दीजिए। दोस्तों, इस बहुत ही सरल प्रयोग से पहले ही दिन खांसी में कई गुना फ़ायदा हो जाता है। 3-4 दिन लगातार इसे लेने से गले में हुए सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं, गला एकदम साफ हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है, गले में होने वाला दर्द और जलन वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। अगर किसी वजह से इससे खांसी कम हो जाए लेकिन ख़त्म नहीं हो, तो इसे लगातार कुछ दिनों तक और ले सकते हैं। किसी भी तरह की खांसी हो जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया दवा है तुलसी। तुलसी शरीर में फैले हुए विष यानी जहरीली चीज़ों को पूरी तरह ख़त्म करके शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी का पेड़ तो भारत में लगभग सभी घरों में लगा हुआ मिल जाता है। तो आपको खांसी के लिए तुलसी को यूज़ करना है। इसके लिए आप तुलसी के मीडियम साइज़ के 7-8 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों को पहले अच्छी तरह धो लीजिए, क्योंकि इन पर धूल मिट्टी और कई तरह की चीज़ें लगी हो सकती हैं। फिर तुलसी के इन पत्तों को आप ओखली में, या जिसे कुंडी भी कहते हैं, या साफ खुरदुरे पत्थर पर रगड़ लीजिए ताकि पत्ते पिस जाएं। अब इन पिसे हुए पत्तों को एक कटोरी में लेकर थोड़ा पानी मिला लीजिए ताकि तुलसी के इन पत्तों का रस निकल सके। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे छलनी से छान लीजिए। इस तरह तुलसी के इन पत्तों का रस निकल जाएगा।
जो सब तरह की खांसी को खत्म करने की अचूक दवा है। इसके लिए 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। तुलसी शहद के मिक्सचर के रूप में आपकी खांसी की दवा बनकर तैयार है। इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहता है। इसे रोजाना सुबह लेना चाहिए। अगर खांसी बहुत ज्यादा हो और मिट नहीं रही हो तो फिर इसे शाम के समय भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो तो आप इसकी आधी मात्रा या चौथाई मात्रा दे सकते हैं। यानी 3 साल तक के बच्चों को 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1/4 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इससे बड़े बच्चों को आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। एडल्ट्स को 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। इस तरह यह तुलसी शहद रोजाना लेने से 1 दिन में ही खांसी का असर बहुत कम हो जाता है। 3 दिन में तो खांसी ठीक हो जाती है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा सीवियर हो या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई हो या बहुत महीनों से चली आ रही हो तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन इससे वो सभी तरह की खांसी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, तुलसी शहद का ये मिक्सचर खांसी के साथ साथ सभी तरह के जुकाम और बुखार को भी जड़ से खत्म कर देता है। यानी एक दवा से 3 बीमारियां एक साथ ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, बीमार होने पर उस बीमारी से रिलेटेड कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रिकवरी तेज होती है, यानी बीमारी तेजी से ठीक होती है। खांसी में ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले की नसों में खून के बहाव को बहुत कम कर देता है और खांसी से प्रभावित एरिया तक दवा का असर नहीं पहुंच पाता है और खांसी ठीक होने की जगह बढ़ और जाती है। इसलिए खास ध्यान रखें कि खांसी के समय ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लें। गर्म चीज़ें खांसी में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पी सकते हैं। इससे गला खुलता है, खांसी कम चलती है और गर्म पानी इन्फेक्शन को भी खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। दिन में एक बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल जरूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। अगर सर्दियों का समय हो तो आपको अपने गले को और सिर को गर्म शॉल या मफलर वगैरह से ढक कर रखना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधी गले पर नहीं लगे। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, सेब, पालक, मेथी, तिल, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, मिश्री, अनार, हल्दी, अदरक, मौसमी, मुनक्का ये सब खाने चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन सी खूब होता है वो खांसी ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको खाना चाहिए। इसलिए नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर खाने चाहिए। इनके अलावा पपीता, अंगूर, प्याज और गाजर भी खाने चाहिए, क्योंकि इनसे विटामिन और कीटाणुओं को मारने वाले तत्व बॉडी को मिल जाते हैं। तेल और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और इनको खाकर तुरंत ऊपर से पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये खांसी को तेज़ी से बढ़ाता है। काजू, पिस्ता में तेल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खांसी में इनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप खांसी की रेमेडी और इसके साथ रखी जाने वाली सावधानियों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार के लोगों की खांसी को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। इस तरह आपका पूरा परिवार खुश और हेल्दी रहेगा। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।